मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ मासायल्पिचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, इसके पहले वाले वीडियो में प्रभु राम और सीता मैया के शुभ विवाह की जो चर्चा हुई थी, उसमें चारों भाई अपने बहुओं के साथ कोहबर में आए थे। उसके बाद पूजा करके और अपने जन्माशा चले गए और तीनों पुत्री राजा जनक के महल में आ गए। उसके बाद राजा दशरथ जी ने बारात जाने की अनुमति मांगी, विदाई के लिए आदेश लेना चाहा, लेकिन राजा जनक जी करबद्ध प्रार्थना करके रोने गिड़गिड़ाने लगे कि हे चक्रवर्ती जी, लोग तो एक बेटियों की विदाई करने में अपने कलेजा को पिघला देते हैं, ये तो चार चार बेटियों की एक साथ विदाई करते हैं। ढाढ़स नहीं बन पा रहा है, मैं हिम्मत नहीं जुटा रहा हूँ कि आज मेरा ज्ञान सब कुछ समाप्त हो गया है। मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि चारों बेटियों की इतनी जल्दी विदाई कर सकूँ। इसलिए कृपा करके कुछ दिन और यहाँ रहने का प्रयास किया जाए। राजा दशरथ जी ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात। मैं आज आपको पूर्ण वचन देता हूँ कि जब आप कहेंगे, अनुमति देंगे, तभी मैं यहाँ से बारात लेकर के विदा होऊंगा। यह सुन करके राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और चक्रवर्ती जी के, राजा दशरथ जी के गले से गले लग के उनको हृदय से लगा लिया और बोले कि हम सब प्रकार से आज बड़े हो गए। फिर उन्होंने विनती करके कहा कि महाराज, मेरी चारों बेटियां कन्याएं अभी छोटी हैं, इनसे कोई गलती हो जाए तो कृपा करके क्षमा कर देंगे। इस पर चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, आप इन्हें परिचारिकाएं और क्षमा करने की बात कह रहे हैं? ईश्वर के कृपा से सब कुछ मेरे यहाँ है। यदि कमी थी तो इन चारों लक्ष्मियों को, जिसकी कमी आपने दान दे करके पूरा कर दिया। दान देने वाला सदैव बड़ा होता है और याचक लेने वाला छोटा होता है। आपने मुझे दिया है, मैं याचक हूँ, इसलिए आप बड़े हैं, मैं कैसे बड़ा हो सकता हूँ। यह सुन करके जनक जी बहुत ही भाव विह्वल हो गए, कहने लगे कि यदि वर के पिता इतने उदार व्यक्ति हों तो कन्या के पिता को किसी भी बात की चिंता नहीं रही। राजा दशरथ जी ने उन्हें ढाढ़स बढ़ाया कि आप चिंता न करें, जब आप अनुमति देंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। बारात वहाँ ठहरी रही और पूरे अयोध्यावासी इतने खुश थे कि सब लोग मिल करके उनकी लोगों की सेवा में लगे हुए थे और रोज नए नए व्यंजन बनता था। रोज प्रतिदिन सुबह उठ करके अयोध्या नरेश भिगजा मांगते और जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, जनक स्नेहो सीलो कर तोती, निपो सब भांति
शराबी बोती, दिन उठी बीता अवधपति मागा, राखई जनक सहित अनुरागा। यानी कि रोज़ सुबह उठ करके अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी बारात की विदाई के लिए राजा जनक से अनुमति मांगते थे और प्रतिदिन राजा जनक कल कह करके उन्हें प्रेम से उनके बात को लौटा देते थे और रहने की बात किया करते थे। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, नित नूतन दरु अधिकारी, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नवन गर आनंद उछाओ, दशरथ गवनु सुहाई न खाओ। यानी कि रोज रोज नया नया व्यंजन की संख्या बढ़ते चला जाता था। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में उत्साह आनंद इतना है कि कोई भी नगरवासी राजा दशरथ जी को जाने देना नहीं चाहता। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। राजा दशरथ जी रोज़ सुबह उठ कर के अनुमति मांगते थे और राजा जनक जी उन्हें प्रेम की डोर में बांध करके रोक लिया करते थे। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन विश्वामित्र मुनि और सदानंद जी ने जा कर के राजा जनक जी को समझाया और कहा कि महाराज आप रोज़ रोक लेते हैं और प्रेमवश राजा दशरथ से यहाँ से विदाई नहीं करा पाते। मोह और स्नेह का कोई अंत नहीं है। इसलिए हे नाथ, आप विदा पुत्रियों को विदा करें, इसी में दोनों पक्ष का कल्याण है। जनक जी ने इस बात को स्वीकार किया और जा कर के महल में इस बात की सूचना दी कि अब कन्या का, चारों कन्याओं का विदाई होने वाला है। जितनी भी सामग्री थी अनेकों धन्य धान्य से परिपूर्ण करके गाड़ियों से भर करके सारी सामग्री पहले ही अयोध्या भिजवा दी गई। रास्ते में जैसे जैसे लोग आए थे उसी हर पड़ाव पर सारी व्यवस्थाएं की गई कि बारातियों को जाने में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। राजा दशरथ जी की अनुमति लेकर के चारों भाई जनक जी के महल में विदा कराने के लिए आए और आकर के उन्होंने माता सुनैना से कहा कि माँ, मैं विदा कराने आया हूँ। यह सुन करके सुनैना जी का पूरा शरीर ही कांप गया। फिर भी उन्होंने राजा जनक जी के आदेशानुसार विदाई की तैयारी की और उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को, जो मिथिला का रस्म है, वो उपटन लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई और सारी सखियाँ मिल करके प्रभु श्री राम और चारों भाइयों को उपटन लगाने लगी, जो कि मिथिला की परंपरा है। बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी ये परंपरा लागू है। उसी में सखियाँ उपटन लगाने के क्रम में प्रभु श्री राम को कह रही हैं कि आप यहीं रह जाइए,
सखियाँ भी उन चारों भाइयों के स्नेह में इतने भाव विह्वल हो गई थी कि जब उन्होंने सुना कि जाना है तो सब पछाड़ खा के गिरने लगे। उपटन लगाने में किसी का मन ही नहीं लग रहा था। अंत में उन्होंने मन की भावनाओं को व्यक्त किया और प्रभु श्री राम से कहा कि आप यहीं रह जाएं, नहीं जाएं। उसके बाद लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्यों नहीं जाएंगे? क्या उनको वहाँ घर नहीं है? यहाँ क्यों रहेंगे? इस पर सखियाँ बोली, ये पहुना यही मिथिले मेरा होना, ये पहुना यही मिथिले मेरा होना। जौने सुख बा ससुरारी में, ओह सुखवा काहीं ना। हे पाहुना ये मिथिले मेरा होना, हे पाहुना ये मिथिले मेरा होना। इस पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, क्यों यहाँ भैया क्यों रहेंगे? यहाँ रहने से इनको क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है? इस पर सखिया कह रही हैं, रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब हो। रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहवाइब। एक महीने के भीतरे करी या से गोर बनाइब हो। एक महीने के भीतरे करिया से गोर बनाइब हो। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहु ना। ये पाहुना यही मिथिले मेरा होना, ये पाहुना यही मिथिले मेरा होना। इस पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि भैया का तो फ़ायदा है कि भाई उस करिया से गोर हो जाएंगे उपटन लगाने से, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा होगा? इस पर सखिया कह रही हैं, नीत नवीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थारी हो। नीत नवीन मन भावन व्यंजन, पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहज के गारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन साली सरहज के गारी। बीच बीच में करब चिरौरी, बीच बीच में करब चिरौरी, और कछु लेहु ना। ये पाहुना यही मिथिले मेरा होना, ये पाहुना यही मिथिले मेरा होना। इसके बाद उपटन लगाने का रस्म पूरा हुआ। उसका प्रभु श्री राम ने आंसू नैना के आगे हाथ जोड़ करके बोले, रावो अवधपुर चत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातो मुदित मन आय सुदेव, बालक जानी करब नीत नेव। प्रभु श्री राम
माता सुनैना को कह रहे हैं कि पिताजी ने अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए, विदा कराने के लिए वहाँ भेजा है। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और आप हमें अपना बालक ही समझिएगा, ना कि दामाद। आप हमें अपना पुत्र के समान समझ करके अपना स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही पूरे रनिवास, रानी, सब लोग भाव विह्वल हो गए कि ऐसा दामाद मिलता कहाँ है। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती हैं, उनकी आंखें सजल हो गई, लेकिन भावुकता के चलते उनके जीवा पे कोई वाणी ही नहीं है। फिर भी रानियों ने सभी कुमारियों को हृदय से लगाया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊ तात सुजान तुम कहो, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजई, प्राण प्रिय सिय जानिबी, तुलसी से सीलु सनेहु लखि निज, किंकरी करि मानिबी। यानी कि विनती करके माता सुनैना और रानियों ने सीता जी को, राम जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार बोली कि ये जो है राजा को बहुत ही प्राणों से भी प्यारी हैं, इसीलिए आप इन पर विशेष स्नेह रखिएगा। ऐसे तो मेरी चारों पुत्रियां प्राणों से भी प्यारी हैं, लेकिन सीता जो है वो राजा को और मेरी प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है, इसलिए इस पर अपना विशेष स्नेह बनाए रखिए। प्रभु श्री राम ने जब माता सुनैना को कहा कि आप मुझे अपना पुत्र ही समझेंगे, उनकी शालीनता देख करके माँ समझ गई कि ये साक्षात भगवान ही हैं। और उन्होंने कहा कि आप पूर्ण काम हो, सुजान सूर्यमणि हो, आपसे बड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। सदैव शिव जी के हृदय में बसने वाले आप ही हैं। श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर फिर सिर निभाकर चारों भाइयों सहित रघुनाथ जी कन्याओं को लेकर के, वधुओं को लेकर के चले। इधर रानियां बार बार सीता जी को हृदय से लगा करके रो रही हैं, लाप कर रही हैं, लेकिन विधि का विधान है, बेटियों को विदा तो करना ही पड़ता है। बेटी की विदाई हो गई। इधर सीता जी ने सोने के पिंजरे में जो तोता और मैना को पाल के रखा था, वो भी इतने विकल हो गए कि वैदेही 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 कह करके चिल्लाने लगे। वैदेही कहाँ है? उनके ऐसे वचनों को सुन करके भला कौन धीरज रह सकता है। जब पशु पक्षी इतने विकल हो गए तो मनुष्यों की दशा का क्या वर्णन किया जा सकता है। विदाई हुई, सब लोग चलने लगे, लेकिन जनक जी बहुत दूर तक साथ गए। बार बार दशरथ जी के कहने पर जनक जी कहते ठीक है, मैं अब लौट जाऊंगा। लेकिन बहुत दूर जाने के बाद जब वो नहीं लौटे, अंत में राजा दशरथ जी ने अपने रथ से उतर करके उनको हृदय से लगाया और उनको वहाँ से विदाई की। राजा जनक जी ने सबके चरण स्पर्श किए, सारे अपने चारों भाइयों को आशीर्वाद दिया और विश्वामित्र मुनि के चरणों को पखार करके, चरणों पर गिर करके उन्होंने बोला कि ये सारा श्रेय मुनि आप ही का है, यदि आप नहीं रहते तो फिर ये संबंध नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपका पूर्ण रूप से आभारी हूँ। आपके चरण रज को मैं अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूँ, और उन्होंने लगाया भी। फिर भारी मन से किसी तरह राजा जनक लौट करके महल में आए। सब लोग बहुओं को लेकर के चक्रवर्ती जी विदा कराए और अयोध्या के लिए प्रस्थान किए।
वहाँ जाने पर बहुओं की बहुत अच्छे तरह से अगवानी हुई। सारी रानियों ने उन्हें परिछन किया। परिछन कर कर के सब लोग अपने अपने महल में स्थान ग्रहण किए। चूँकि उस समय बाल विवाह की प्रथा थी, इसलिए सब रीति रिवाज हो जाने के बाद चारों पुत्रों को राजा दशरथ जी ने अपने पास सुलाया और बहुओं को रानियाँ लेकर के सोई। दशरथ जी ने कौशल्या जी को बुला करके कहा, जिस प्रकार आँख की रक्षा पुतली करती है, उसी तरह इन चारों कन्याओं की रक्षा आपको करना है, आपका दायित्व है। सब लोगों ने बहुओं को बहुत सम्मान किया, बहुत लाड़ प्यार दुलार किया और सब लोग पूरे प्रेम से, तन्मयता से और भावनात्मक रूप से वहाँ निवास करने लगे और दिनचर्या रोज का चलने लगा। यहाँ पर प्रभु श्री राम, सीता मैया या फिर चारों भाई की शादी संपन्न हुई, शुभ विवाह संपन्न हुआ। एक बार बोलिए प्रेम से, श्याम रामचंद्र की जय। आगे प्रभु की कौन कौन सी लीला होती है, इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रभु का गुणगान हम लोग करते रहें और सदैव यही गुनगुनाते रहें। कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहूँ मोहि राम। जय श्री राम।